अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जनाब, अब हम बताना चाहते थे कि इफ्तिखार भाई का जो स्टोरी थी वो ये हुई कि इफ्तिखार भाई के जो वालिद साहब थे उनका जो बिज़नेस था वो जोड़िया बाज़ार में था। तो वो अपने वालिद साहब के साथ जाकर बिज़नेस में बैठते थे। तो फॉर सम रीज़न ये थोड़ा पहले निकलते थे काम से, वालिद साहब थोड़ा बाद में आते थे। तो ये आते थे उस रोड से जो कि है ना अदनान जमील साहब, ये जो अब्दुल्ला हारून रोड है, मैरियट होटल के सामने से गुज़रती है और सीधा जो है वो क्लिफ्टन ब्रिज, तीन तलवार और फिर आगा सुपर मार्केट के करीब ये रहते थे। तो इन्होंने मुझे बताया कि उस ज़माने में हुआ ये कि वहाँ, और सिग्नल मुझे नहीं पता कितने सेकंड्स का था, 50 सेकंड्स का था या मिनट का सिग्नल था, रुकता था सिग्नल 1 मिनट सपोज। तो इन्होंने देखा कि वहाँ एक आदमी है जो रोज़ाना एक उस टांगों से माजूर है और वो जो होती है लकड़ी की गाड़ी, उसमें वो पैसे मांगता है। मासूम शाह साहब सुन रहे हैं ना, ये असल में मासूम शाह साहब को सुना रहे हैं ये कहानी हम। इन्होंने क्या किया कि जब करीब आया उससे उन्होंने बात की। अच्छा, ये इफ्तिखार भाई मुझे कहा करते थे कि देखो सुलेमान, तुमको ये देखना चाहिए कि बंदे के पास कितना टाइम है, तो उस हिसाब से दावत देना है। तो उन्होंने सिखा देते भाई देखो 10 मिनट की दावत ये होती है, फिर एक 5 मिनट की दावत होती है, फिर एक 2 मिनट की दावत होती है और एक 30 सेकंड की दावत होती है, ऐसा कहते थे वो। 1 मिनट की भी एक दावत होती है, 1 मिनट क्या बोल रहे हैं। तो करते ये थे कि मुझे ले जाते थे कभी कभी मार्केट, और जैसे लोग गुजरते थे ना तो कहते थे देखो वो बंदा जा रहा है ना, इसको रोको और इसको 1 मिनट की दावत दो। शुरू में तो मैं बड़ा परेशान होता था, मैं कहा यार ये कैसे होता है यार, मतलब एक तो स्ट्रेंजर्स है ना। कहते यार तुम फिक्र नहीं करो, तुम करो। अच्छा, हमें हिम्मत नहीं होती थी तो पहले खुद करके दिखाते थे। वो नहीं होता शेर जो है ना पहले खुद शिकार करके दिखाता है, वो छोटे छोटे जो शेर के बच्चों को, तो छोटे के बच्चों को भी जो है हिम्मत होती है कि हम भी कोई शिकार करें। वो करते थे इस तरह से। फिर मुझे कहते अब तुम करो, इसको रोको, उससे बात करो, वो बंदा गुजर रहा है ना उससे बात करो। इस तरह से उन्होंने मुझे ट्रेन किया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में महल दे। यानी ऐसा हाथ पकड़ पकड़ के चलाया है, मैं आपको यकीन से बताता हूँ अब्दुर्रहमान खान साहब, बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे असाज़ा। इसीलिए ना इनको पकड़ लें आप लोग, समझदार जो हैं, तो बहुत सीखेंगे आप इनसे। ये तो मैं आपको बात बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 34 ईयर्स अगो, हाँ 34 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 34-33 साल पहले की बात बता रहा हूँ। आप सोचें अभी कहाँ तक, कितना वो रिफाइन हो चुके होंगे अभी। और मुझे कहते थे कि देखो आंखों से कैसे रोकते हैं चलते हुए आदमी को। मैंने कहा ये कैसे होता है भाई, आंखों से कैसे रोकते हैं। पता नहीं क्या उनके पास ये स्किल थी, अल्लाह अकबर, कि वो रोक लेते थे बंदा। यानी कोई जा रहा होता था ना, यू लुक हिम इन द आई, और बंदा रुक जाएगा। और मुझे कहते थे कि देखो तुम मेरी बात माना करो, तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा। अच्छा, वो तो उन्होंने सिखाया नहीं, वो शायद मैं यूएस चला गया पढ़ने के लिए, वो रह गया, वो तो हम नहीं सीख सके। लेकिन वहाँ बहुत कुछ सिखा दिया उन्होंने, अपना फ़न। अब जो शायद आंखों से बंदा रोक ले और 1 मिनट में बात बंदा पकड़ ले, तो ये बेचारा जो भीख मांगने वाला था ये कहाँ से बचता इनसे। इन्होंने क्या किया, जब वो गुजरता था उसको पैसे देते थे और उससे बात करते थे 30 सेकंड 40 सेकंड्स।
कि देखो क़यामत आने वाली है, क़ब्र आने वाली है, और जो है हमारी कामयाबी अल्लाह के दीन में है, अल्लाह के तरीक़े में है। देखो इसके बारे में जो मक्की मस्जिद में बात होती है, मदनी मस्जिद में बात होती है, देखो अल्लाह की बात सुनो, देखो इस तरह से। और टाइम पूरा हुआ, गाड़ी निकल गई। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, करते रहे उसके साथ। फाइनली जब काफ़ी हो गया और दोस्ती हो गई और नाम भी पूछ लिया, तो इन्होंने अब जो है ना नेक्स्ट स्टेप पे आए कि यार तुम ना मेरे साथ सहरोज़ा में चलो, तबलीग में सहरोज़ा 3 दिन के चलो। उसने कहा साहब मैं नहीं कर सकता। फिर 3 चलो, 3 दिन, क्यों रोज़ाना गुजरते थे ना। तो उसने कह दिया साहब मैं नहीं जा सकता आपके साथ, साहब मेरी दिहाड़ी है, दिहाड़ी होती है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी क्या दिहाड़ी होती है? तो उस ज़माने में क्या होता था दिन का मुझे नहीं पता, 100 रुपये होता होगा। 100 भी बहुत उस ज़माने में पैसे थे, कम होता होगा, 50 रुपये होता होगा, जो भी था मुझे याद नहीं है। उन्होंने कहा ये दिहाड़ी है मेरी। तो इफ्तिखार भाई ने कहा देखो अगर 100 रुपये था ना, तो उन्होंने कहा देखो 300 रुपये मैं तुमको देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। 2-4 दफ़ा और कहा, बेचारा मिस्कीन क्या करता, मान गया। कहता ठीक है साहब कहाँ जाना होगा? तो इफ्तिखार भाई ने कहा तुम फिक्र नहीं करो, जुमेरात को मैं आऊँगा, मैं तुमको यहाँ से लेके जाऊँगा। जुमेरात को इफ्तिखार भाई आए, वो 1 मिनट उनके पास था, समझे ना। उन्होंने वो 1 मिनट के अंदर उतरे, फिज़िकली ज़रा स्ट्रॉन्ग से आदमी थे, उतरे, उस बंदे को उठाया, गोद में गाड़ी में रखा, उसकी जो गाड़ी उठाई लकड़ी की उसको ट्रंक में रखा और बैठा कर जो है ले गए, घर लेके गए। घर पे जो है पूरा इंतज़ाम किया होता इन्होंने। इफ्तिखार भाई ने पहले से उसको जो नहलवाया, खुद तो नहीं नहलाया, नहलवाया, और 2 जोड़े भी तैयार किए हुए थे। एक पहना दिया उसको, नया जोड़ा साफ़ सुथरा, और एक जोड़ा रख लिया। ये हो गया काम। और वहाँ से सीधा मक्की मस्जिद। मक्की मस्जिद उस ज़माने में होती थी और वहाँ से जमातें जाती थी। और उन्होंने क्या किया कि वो उनको लिया और जमात में चल पड़े 3 दिन के लिए। अब जहाँ वो तो चल नहीं सकता बेचारे, तो क्या किया इन्होंने, उसको गोद में लेकर पीठ पे बिठाकर, इफ्तिखार भाई जिंदाबाद, और जो पीठ पे बिठा लिया है उसको, और उसको लेके फिर रहे। क्यों, जमात में जब जाते हैं तबलीग जमात में, तो ज़ाहिर बात है थोड़ा चलना फिरना पड़ता है, वॉक अराउंड करना पड़ता है, तो वो पीठ पे बिठा कर और बहुत ज़्यादा लेके फिर रहे उसको। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन क्या हुआ मुझे अभी तक याद है ये वाक़या। अल्लाह करे मैं गलती ना खा रहा हूँ, वरना आप जो है ना इफ्तिखार भाई खुद पूछ लीजिएगा कोई गलती हो तो। तीसरे दिन असर के वक्त के बाद इनका गश्त था, यानी मस्जिद में जमा होते थे और फिर जाते थे मोहल्ले में ना, तो सब लोग गश्त में आए, उस इवेंट यानी उस एक्टिविटी में सब लोग बैठे। ये शख्स कोने में बैठ गया, मस्जिद में आया ही नहीं, और असर से लेकर मगरिब तक रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। इफ्तिखार भाई ने मुझे कहा कि हमारे जो अमीर साहब थे जमात के, उन्होंने कहा कि इसको छोड़ दें, इसको मत, इसको परेशान करें, इसको रोने दें, मत इसको छेड़ें। खैर मगरिब तक उसने रो धो के अपना जो भी करना था कर लिया। जब सहरोज़ा ख़त्म होने लगा तो उसने इफ्तिखार भाई से कहा कि इफ्तिखार भाई मुझे ना कुरान पढ़ना नहीं आता, आप मेरे लिए कुरान पढ़ने का बंदोबस्त कर सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ। इफ्तिखार भाई के एक दोस्त थे जो एक मदरसे में पढ़ाते थे, तो वो उनके पास चले गए इनको लेकर। उन्होंने कहा कि ठीक है मदरसा है, खाने पीने का बंदोबस्त तो होता है हमारे पास, ये यहीं रह जाए, मदरसे में रह जाए, हम कुरान पढ़ना सिखा देंगे इनको। उन्हें वहाँ छोड़ कर इफ्तिखार भाई अपने बिज़ी हो गए, और बात आई गई हो गई। सलमान अहमद साहब, बात आई गई हो गई। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन खुलासा दे रहा हूँ, इफ्तिखार भाई कॉल कर पूछ लीजिएगा। चंद सालों के बाद
किसी जगह पर इफ्तिखार भाई की उन साहब से मुलाकात होगी। ओहो, क्या हाल है, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? हाँ हाँ हाँ। आपने पहचाना? हाँ मैंने पहचान लिया आपको। आपने पहचाना? हाँ मैंने पहचान लिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? क्या हाल है, कैसे? तो इफ्तिखार भाई ने पूछा, भाई वो मैंने तो आपसे टच में नहीं रहा, तो बताएं कैसे हैं, क्या हाल है? तो बताइए कि जी क्या करें आजकल। तो उन्होंने बताया कि मुझे आप छोड़ के चले गए मदरसे में, मैंने कुरान पढ़ना सीखा, मुझे ख्वाहिश हुई, मैंने कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया, मुझे ख्वाहिश हुई, मैंने कुरान को मुकम्मल हिफ्ज़ किया, मैंने क़िरात सीखी, और पिछले चंद सालों से मैं फ़लाने मदरसे के अंदर तहफ़ीज़ कुरान का उस्ताद हूँ। आपको मेरी बात समझ आ रही है ख्वातीन हज़रात? कहाँ गली में भीख मांगने वाला शख्स, कहाँ किसी मदरसे में कुरान का उस्ताद। क्यों? क्योंकि एक शेर का बच्चा, उसने फैसला किया कि जो मेरे पास 1 मिनट होता है ना सिग्नल पे, 1 मिनट, मैं उस 1 मिनट को ज़ाया नहीं करूँगा भाई। आई विल नॉट वेस्ट दैट 1 मिनट, आई विल डू समथिंग विद दैट टाइम। मैं कुछ करूँगा उस पैसे, उस टाइम के साथ। एक दिल में आग थी, एक दिल में जज्बा था, दुआ भी की होगी ज़रूर। तो वो एक एक मिनट को इस्तेमाल करके, और एक भिखारी को पीठ पे बिठाकर उस शख्स ने उसको कहाँ पहुंचा दिया यार। ये कोई किस्से कहानियां नहीं है शोएब इब्राहिम साहब, ये हमारे आंखों देखे वाक़यात हैं। कदम हो राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। आप सोच सकते हैं क्या दुआएं वो उस्ताद जी देते होंगे इफ्तिखार भाई को, और जितने बच्चे उनके हाथों से हिफ्ज़ करके निकले होंगे, फिर आलिम भी कुछ बने होंगे। उनका जहाँ जहाँ काम जाता होगा, जो जो काम उनसे होता होगा, हो सके उनमें कोई बड़े उलमा कराम बन चुके होंगे, वो किताबें लिखते होंगे, वो लोगों को हिदायत का ज़रिया बनते होंगे, और सारा का सारा अजर जो है ना, ये मिट्ठू इफ्तिखार भाई के गोद में आता होगा, बिकॉज ही हैड दैट हार्ट। अच्छा, हम सारा जो काम करते हैं अल्लाह ताला कबूल करे, वो भी उनके उनके खाते में जाता है। तो हम मासूम शाह को ये समझाना चाहते हैं, मासूम शाह बड़ा विजन बना लो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारे बस में है उसको कर गुजरो, वेट मत करना। आप पूरे साल में 5 ख़वातीन को स्ट्रीट से उठाकर उन्हें सेटल कर सकते हैं, कर दें। 5 कर सकते हैं ना, आपकी बस में 5 था ना, आप 5 कर दें, चल छोड़ दें बाकी को, 5 कर दें, क्योंकि ये आपके बस में था ना, आप अपने बस का कर दें काम, बाकी की फिक्र नहीं करें, गम करें, फिक्र ना करें, हो जाएगा वो भी। आपके बस में जो था वो कर दें। मैं वाक़या सुनाता हूँ, मैं फिर सुना दूँगा, बहुत से लोग नए हैं। मोहम्मद उसामा सलीम साहब, ये गोरों की कहानी बड़ी अच्छी, कि एक दादा एक पोता साहिल के किनारे जा रहे थे, सैकड़ों स्टारफिश वो आ गई थी साहिल पे, और स्टारफिश जब साहिल पे आ जाती है, पानी नहीं होता तो वो मर जाती है। तो जो छोटा बच्चा था वो मिसेज निदा आतिफ साहिबा, वो बच्चा एक ही स्टारफिश उठा रहा था, वहाँ पे पानी फेंक रहा, उठा रहा था, फेंक रहा था, उठा रहा था, फेंक रहा था। तो दादा ने कहा
कि son, you are throwing these starfish back. There are hundreds of starfish on the sea. What difference will it make? तो बच्चा कहता है, स्टारफिश को देखते हुए, उसको देखता है, फेंकता है और कहता है, but grandfather, for this starfish I have made a difference. यहाँ दादा कह रहा है कि तुम क्या फ़र्क पड़ेगा, इतने स्टारफिश हैं, और बच्चा कह रहा है कि दादा, इस स्टारफिश के लिए तो मैंने फ़र्क कर दिया ना, क्रिएट कर दिया डिफरेंस. मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता नहीं हूँ, देना चाहता भी नहीं हूँ. अब मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं जो हमारे पहले मेयर थे, अब वो भागे फिर रहे इधर से उधर और जो वो राशन बांट रहे हैं. अब कोई सोचेगा यार क्या हो जाएगा यार, ऑलमोस्ट 20 मिलियन की पॉपुलेशन है कराची के अंदर. ये कौन से बहुत बड़े रईस आदमी हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं. ज़्यादा चंद 100 फैमिलीज़ को राशन पहुंचा देंगे तो क्या हो गया, लोग सोचेंगे. मैं कहता हूँ बहुत कुछ हो गया. अगर इनके बस में चंद 100 का राशन पहुंचाना था तो इनको चाहिए कि राशन पहुंचा दें. बाकी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार की बात है ना. अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, मोमिन हयात खान साहब आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शुक्र है आयत पढ़ने लगा तो आप नज़र आ गए. मौलाना मोमिन हयात खान साहब, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी नफ्स को ऐसी चीज़ के बारे में मुकल्लफ नहीं बनाएंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाएंगे जो उसकी वुसअत में ना हो. मोमिन हयात साहब मिसाल है, सोचते हैं कि यार 3 बेवाएँ हैं, इनको मैं संभाल लूँ. अब ये 3 बेवाओं से शादी कर लें अगर, तो जो चौथी रह जाएगी ना, उसके बारे में इनसे सवाल नहीं होगा. ये तो ये कहेंगे ना भाई मेरे पास 3 स्लॉट्स थे, पहले एक बेगम थी, फिर 3 स्लॉट थे, तो यही कर सकता था, 3 को ही संभाल सकता था ना यार, मैं चौथी को नहीं संभाल सकता. उसका सवाल नहीं होगा भाई क्यों उससे शादी नहीं की, उसको घर क्यों नहीं दिया. ये बात समझाने के लिए बता रहा हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि आपको ऐसे कोई स्टेप उठाएं, समझा रहा हूँ, दिल पे मत लें. तो आज का जो खुलासा था वो क्या था, प्लीज़. विजन बनाना है बहुत पावरफुल, और उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करना है. उसके बाद जो शॉर्ट टर्म के अंदर वो स्टेप्स जो हम उठा सकते हैं, अच्छा सुने, मैं पहले हमेशा कहता हूँ कि देखें प्लीज़, आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी कमेंट्स हैं और सवाल जवाब हैं वो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देने, ताकि मैं उनको देख लूँ और मैं उनको फिर रिस्पॉन्ड भी करूँ. क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ स्क्रॉल होता है ना, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ. अगर पढ़ने लगूँगा तो मेरा जहन कहीं और चला जाएगा. तो आप ज़रूर कमेंट्स करें, ज़रूर, लेकिन मुझे भेज भी दें. तो क्या करना है कि हमने पावरफुल विजन बनाने हैं. विजन बनाने के बाद उनको ब्रेक डाउन करना है. ब्रेक डाउन करने के बाद उनको बिल्कुल बाइट साइज़ में लेके आना है, छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं, और जो जो हमारे बस में है पूरा दम लगा के उसको करना है. अल्लाह से मांगना है. फिर जो कर सकते हैं करें, अल्लाह से मांगें. जो कर सकते हैं करें, अल्लाह से मांगें. चलते जाएं, चलते जाएं, चलते जाएं, हो जाएगा काम. या तो मंजिल से पहुंच जाएंगे, और मंजिल से नहीं पहुंचेंगे तो मैं इस पे बारे में बहुत तफसील से बात कर चुका हूँ. अजर तो उतना मिल जाएगा, रुकना नहीं है.
मैं कोई एक दो शेर आपके लिए ढूंढ रहा था। मिल गया एक बहुत अच्छा शेर, इस पर फिर हम ख़त्म कर देंगे। तेरी खाक में है अगर शरर, तेरी खाक में है अगर शरर, तो ख्याल फ़क्र गिना न कर, कि जहाँ में नान शायर पर है मदार क़ुव्वत हैदरी। इसका मतलब ये है कि तेरी खाक में अगर शरर, कि अगर आपकी खाक में आग है ना, तो ख्याल फ़क्र गिना ना कर। फिर ना ये फ़क्र, गुर्बत, पैसा, इसकी फ़िक्र मत करो। फिक्र इसकी करो कि आपके अंदर एक आग हो, आपके अंदर एक जज्बा हो, एक पैशन हो, एक विजन हो, एक पर्पस हो, उसकी फ़िक्र करो भाई। ये पैसा होना पैसा ना होना इसकी फ़िक्र मत करो। कि जहाँ में नान शायर पर है, कि जहाँ में नान शायर यानी जौ की रोटी पर है मदार क़ुव्वत हैदरी, के हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताकत थी ना, वो जौ की रोटी पे थी। हैं ये मोहम्मद उसामा सलीम साहब के बड़े ज़बरदस्त सवालात आने, मज़ा आ रहा है। उसामा मुझे भेजो या व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप करो, कल जवाब देता हूँ इंशाल्लाह। गुड क्वेश्चंस। ओ माय वॉइस इज़ गॉन। अच्छा, हमने तो भाई इंटरनेट भी बदल दिया अपना, आप लोगों की मोहब्बत में। जो कराची का सुना सबसे बेस्ट था वो लगवा लिया है, सुना है हमने। एनीवे, तो तेरी खाक में अगर शरर, तो ख्याल फ़क्र गिना न कर, कि जहाँ में नान शायर पर है मदार क़ुव्वत हैदरी। इसकी फ़िक्र ना करें। मैंने ख़ुद सुना है हाजी अब्दुल वहाब साहब, जो तबलीगी जमात के अमीर थे, होते थे, जब मैं स्टूडेंट था और मैं जाता था तबलीगी जमात में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। खैर जमात इस्लामी के साथ भी जाता था काफ़ी, और तंजीम इस्लामी के साथ भी जाता था, ठीक है। लेकिन तो अब्दुल वहाब साहब से मैंने सुना, वो फरमाया करते थे कि जो शख्स दीन के काम को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी ज़रूरियात को सिलवटों में पूरा कर देते हैं। यानी वो चलता जाएगा और अल्लाह ताला उसकी ज़रूरियात पूरी करते चले जाएंगे, पूरी करते चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और हम तो देखते हैं बहुत से लोगों को ऐसे। तो इस पे आके हम रुक जाते हैं। ओए होए होए, बस दो तीन शेर और मिल गए, ये सुन लीजिएगा फिर हम एंड करते हैं। जब आपका ईमा होता है, जब आप इशारा करते हैं, अब्दुर्रहमान हफीज़ साहब, जब आपका ईमा होता है यानी आपकी मर्ज़ी होती है, जब आप इशारा करते हैं, दिल जिसको गवारा कर ना सके हम उसको गवारा करते हैं। जब आपका ईमा होता है, जब आप इशारा करते हैं, दिल जिसको गवारा कर ना सके हम उसको गवारा करते हैं। मैखाने में देखो शेख आकर, अब्दुर्रहमान हफीज़ साहब, मौलाना साहब सुने, ये आपके लिए, अब्दुर्रहमान हफीज़ साहब आपके लिए शेर है। अगर वही आप अब्दुर्रहमान हफीज़ साहब हैं जिनको हम जानते हैं, मौलाना अब्दुर्रहमान हफीज़ साहब, मैखाने में देखो शेख आकर हम काम तुम्हारा करते हैं यार। मैखाने में देखो शेख आकर हम काम तुम्हारा करते हैं। बिगड़ी को बनाया करते हैं, बिगड़ों को संवारा करते हैं।
चीखें भी किसी की जो ना सुने, चीखें भी किसी की जो ना सुने, फिर खाक पुकारे कोई उसे। वैसे शेख साहब, आपको समझ आ रही बात? चीखें भी किसी की जो ना सुने, जो किसी की चीखें नहीं सुनता ना, चीखें भी किसी की जो ना सुने, फिर खाक पुकारे कोई उसे। जो दिल की पुकारें सुनता है, हम उसको पुकारा करते हैं। चीखें भी किसी की जो ना सुने, फिर खाक पुकारे कोई उसे। जो दिल की पुकारें सुनता है, हम उसको पुकारा करते हैं। तूफान से कश्ती कुश्ती लड़ते हुए, तूफान से कुश्ती लड़ते हुए हम खेल रहे हैं मौजों से। अमीर हमजा साहब, यार आपको तो नाम ही हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे रखा गया यार, अमीर हमजा। वाओ, आप कहाँ बैठे हो यार? आपको तो किसी जिहाद में होना चाहिए यार। You should be talking to us from either Kandahar or Syria, कश्मीर। आपका नाम इतना ज़बरदस्त है, माशाल्लाह। तो आपके लिए, अमीर हमजा के लिए शेर है। तूफान से कुश्ती लड़ते हुए हम खेल रहे हैं मौजों से। कुछ लोग खड़े हैं साहिल पर, हसरत से नज़ारा करते हैं। कब तक नज़ारा करना सर? आए मैदान में उतरें। तो अब हम इसको एंड करते हैं, थोड़ा ओवर हो गया टाइम। अच्छा, एंडिंग सुन लें कि मेरा नाम सुलेमान अहमद है। मैं फाउंडर हूँ टाइम लेंडर्स का, जो कि एक ट्रेनिंग और कंसल्टिंग फर्म है। हम ट्रेनिंग्स करते हैं, कंपनीज की कंसल्टिंग करते हैं। www.timelenders.com पर हमारी सब सर्विसेज आपको मिल सकती हैं। हमारे जो CEO साहब हैं, उनका नाम यमीनुद्दीन अहमद है। उनका नंबर मैं दे रहा हूँ आपको, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद हमारे ऑनलाइन सेशंस होंगे, उनमें आप अभी से प्लान करें और साइन अप करें। कभी कभी हमारे पास जगह ख़त्म हो जाती है, नॉमिनेशन ज़्यादा होती हैं, तो आप पहले से प्लान करें। और यमीन साहब का मैं नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, CEO साहब का। और बहुत ही मिट्ठू हैं, बहुत ही नेक आदमी है माशाल्लाह हमारे CEO साहब। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हमारे CEO हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि हैं अच्छे आदमी माशाल्लाह। तो इनका नंबर प्लीज़ लिख लें, 033221000942। ये किसका नंबर है? CEO टाइम लेंडर्स मोहतरम यमीनुद्दीन अहमद साहब। अच्छा, ये तो हो गया टाइम लेंडर्स का तारुफ। हमारा एक और इदारा है, उसका नाम है द मोस्तार इंस्टीट्यूट। उससे हम कोचिंग करते हैं, लाइफ कोचिंग। अगर आपको लाइफ कोचिंग चाहिए और आप चाहते हैं कि आपकी दुम में आग लगे, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो प्लीज़ मैं आपको जवाब नहीं दे सकूँगा चंद हफ्तों तक, तो आप माइना करें। अनटिल अनलेस की कोई इमरजेंसी हो तो मुझे बता दें, इमरजेंसी तो मैं फ़ौरन रिस्पॉन्ड करूँ। वो हर 2 दिन में कोई एक आती है इमरजेंसी, तो हम कर लेते हैं उसको मैनेज, ठीक है, अल्लाह के फजल से। तो मेरा नंबर लिख लीजिएगा, 0333-229-3100। जो लोग ये पूरा सीरीज़ देख रहे हैं, मासूम शाह सीरीज़, उनके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, क्योंकि यहाँ पब्लिकली हम बहुत ज़्यादा डोज नहीं लगाना चाहते, ना लगाते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में सही डोज लगा देते हैं हम। आज भी लगाने मैंने एक हैवी डोज। तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि आप साइन अप करें, तो प्लीज़ मुझे ना मैसेजेस करें, और मैसेंजर पे तो बिल्कुल मुझे मैसेज नहीं करें। आई डोंट लाइक दैट प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर कम्युनिकेशन। आप क्या करें कि मैडम शज़ा साहिबा है, वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप उनको प्लीज़ कांटेक्ट कर लें।
और शहजाद साहिबा का नंबर कौन दे देगा? यानीसा फारूक साहिबा आप प्लीज़ बता दीजिए, सही है? या शहजाद साहिबा खुद ही अपना नंबर लिख दीजिएगा, ठीक है? और माशाल्लाह बहुत अच्छा मैनेज कर रही हैं, कोई इधर उधर की बातें उसमें आने नहीं देती हैं, और जो आता है ना उसको वार्निंग करती हैं, फिर बाहर निकाल देती हैं। वाह, दिस इज़ फैंटास्टिक, आई लव इट। इसलिए कि ऐसी मैडम्स की ज़रूरत है कि लोग जो नहीं मानते हैं उनको आउट कर देती हैं, बिल्कुल दे आर टेकन आउट ऑफ द ग्रुप। इसलिए कि लोगों का टाइम इतना कीमती है, उसको ज़ाया करना ये जुल्म है। हमें बहुत काम करना है फोकस्ड। तो अगर आपको कहीं बाहर निकाल दें तो नाराज़ ना होइएगा, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम उनको जो है दरख्वास्त कर देंगे और वो आपको वापस बुला लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, अब करना हमने ये है कि हमने तकरीबन 10 मिनट का ब्रेक लेना है, ताकि आप लोग सारे थोड़ा सा रेस्ट कर लें, और हमें 5:30 बजे वो फाइंडिंग गर्ल फॉर मैरिज वाला सेशन करना था, वो भी थोड़ा आगे पीछे हो गया, अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो 10 मिनट बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लें, मैं भी थोड़ा सा सांस ले लूँगा इंशाल्लाह, और फिर हम लोग 5:55 पे शुरू करेंगे एंड पॉसिबली 6:40 तक हम एंड कर देंगे। उसमें हम मरियम फारूकी साहिबा की बात कर रहे थे, वो खातून जिनसे ज़्यादा तक़वे वाली खातून मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी, होंगी बहुत सारी, आई एम श्योर, मैंने नहीं देखी। तो उनके बारे में बात कर रहा था कि क्या हम उनसे लर्न कर सकते हैं, क्या हम उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वो भी तो एक लड़की थी ना, तो ऐसी लड़कियों को हमें ढूंढना चाहिए अब शादियों के लिए, और ऐसी लड़कियों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर हम लड़कियां हैं तो हमें ऐसी लड़की बनना चाहिए, है ना? तो ये नंबर नहीं है आपके पास मैडम शजा का? मैं दे देता हूँ आपको। मैडम शजा जो हैं वो मोसा इंस्टीट्यूट की असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, एंड माशाल्लाह फेनोमिनल MBA किया हुआ है, उसके बाद मदरसे गई और आलमा बनी। तो वो आलमा भी हैं और वो इंडस्ट्री में काम भी कर चुकी हैं माशाल्लाह। तो अच्छा, आ गया नंबर, आ गया उनका, चल ठीक है, मैडम शजा राना साहिबा का नंबर आ गया, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का कोई लिंक विंक नहीं है, आप मैडम शजा को मैसेज कर दें, उनका नंबर आया हुआ है, तो वो आपको ऐड कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच। 10 मिनट में इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।